हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉरम के आज इस वीडियो में हम 7 जनवरी 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है saragyan.com वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप विजिट करके डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को क्विज के माध्यम से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसके अलावा अब आज से डेली आपको जो क्वेश्चन के नीचे की डिटेल होती है, सारी डिटेल saragyan.com वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो अब आपको वीडियो को पॉज करने की, रोकने की ज़रूरत नहीं है। पूरा वीडियो एक साथ देखिए, उसके बाद आप saragyan.com वेबसाइट पे जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन के नीचे की जो डिटेल होती है सारी मिल जाएगी। आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है राजीव राय भटनागर को। राजीव राय भटनागर जो कि हाल ही में सीआरपीएफ के महानिदेशक पद से रिटायर हुए हैं। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है राजीव राय भटनागर। इन्हीं को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के एडवाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। जो जम्मू केंद्र शासित प्रदेश है इसकी दो राजधानियां हैं, कौन कौन सी? जम्मू जो कि विंटर की है, श्रीनगर जो कि समर की है। जो श्रीनगर शहर यह झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आपको डाचिंगम नेशनल पार्क, हेमीज नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क तथा सलीम अली नेशनल पार्क मिलेगा। जबकि जो सलीम अली बर्ड सेंचुरी ये गोवा राज्य में स्थित है। जो सलीम अली थे ये भारत के एक पक्षी विज्ञानी थे, इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो उत्तर होगा डॉक्टर सलीम अली को। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर राज्य में, जबकि डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी है गोवा राज्य में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एकेडमी की स्थापना किस शहर में की जाएगी? तो हाल ही में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल एकेडमी का शिलान्यास किया गया है नागपुर शहर में। किसके द्वारा? तो इसका शिलान्यास किया गया है भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा नागपुर शहर में। जो नागपुर शहर है ये महाराष्ट्र राज्य का शहर है। नागपुर से वर्तमान में लोकसभा सांसद हैं नितिन गडकरी, जो कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग व जहाजरानी मंत्रालय के मंत्री हैं। अब आपको नागपुर शहर से एक संस्था का नाम याद रखना है, इसका नाम है नीरी। यहाँ से 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है नीरी जो संस्था है किस क्षेत्र से रिलेटेड संस्था है? तो नीरी जो है एक इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूट है, यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड एक संस्था है। नीरी का पूरा नाम है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, जिसका मुख्यालय है नागपुर महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में डिजिटल ऋणदाता स्टार्टअप र्यूफिन ने अपने ग्राहकों को बीमा देने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है, समझौता किया है? तो डिजिटल ऋणदाता स्टार्टअप कंपनी जो र्यूफिन है, इन्होंने अपने ग्राहकों को बीमा देने के लिए पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया है। जो पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है ये पीएनबी बैंक की एक इंश्योरेंस कंपनी है। जो पीएनबी मेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इसकी वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर हैं बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु। जो पंजाब नेशनल बैंक है ये भारत की एक राष्ट्रीय यानी कि नेशनलाइज्ड बैंक है, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ हैं एस मल्लिकार्जुन राव। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल जिनका नाम था टी.एन. चतुर्वेदी का निधन हो गया है? जो टी.एन. चतुर्वेदी थे ये कर्नाटक राज्य के पूर्व राज्यपाल थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है टी.एन. चतुर्वेदी, त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। जो टी.एन. चतुर्वेदी थे ये कर्नाटक राज्य के 2002 से लेकर 2007 तक राज्यपाल रहे। इसके अलावा ये 1984 से लेकर 1989 तक भारत के कैग यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। और टी.एन. चतुर्वेदी को 1991 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित भी किया गया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। जो कर्नाटक राज्य है इसके वर्तमान में राज्यपाल हैं वाजूभाई वाला। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं बी.एस. येदियुरप्पा। कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5,
हाल ही में किस राज्य के पूर्व विधानसभा स्पीकर पी.एच. पांड्यान का निधन हो गया है? तो जो पी.एच. पांड्यान थे ये तमिलनाडु राज्य के पूर्व विधानसभा स्पीकर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं पी.एच. पांड्यान, पी.एच. पॉल मनोज पांड्यान जो कि तमिलनाडु राज्य के पूर्व विधानसभा स्पीकर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इसके अलावा कुछ दिन पहले अभी नागालैंड राज्य के जो विधानसभा अध्यक्ष थे, विधानसभा स्पीकर थे, बीखो ओ एसु, इनका भी निधन हो गया है। तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री हैं इडापल्ली के पलानीस्वामी। तमिलनाडु राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है जिसका नाम है पोंगल त्यौहार। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पोंगल त्यौहार का संबंध किस राज्य से है, तो उत्तर होगा तमिलनाडु राज्य से। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य ने YSR आरोग्य श्री योजना को लॉन्च किया है? तो जो YSR आरोग्य श्री योजना है इसको शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। जिस योजना के तहत आंध्र प्रदेश के जो लोग होंगे, मेनली जो गरीब लोग होंगे, उनको फ्री में मुफ्त में चिकित्सा मुहैया कराया जाएगा। तो आपको याद रखना है YSR आरोग्य श्री योजना मुफ्त में चिकित्सा प्रोवाइड कराने के लिए एक योजना है जो कि शुरू की गई है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। आपको कहीं भी YSR दिख जाए सीधा आंसर टिक करना है आंध्र प्रदेश। इसके अलावा कई सारी योजनाएं आंध्र प्रदेश सरकार ने चलाई हैं, जैसे YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना, YSR वाहन मित्र योजना, YSR कांति वेलगु स्कीम, YSR नवोद्यम योजना, YSR कानून नेस्तम योजना, YSR रायतु भरोसा योजना, YSR नाडू नेडू प्रोग्राम। ये सारी की सारी योजनाएं आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई हैं। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी है अमरावती जो कि कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी जिनकी पार्टी का नाम है YSR कांग्रेस पार्टी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में चेन्नई मैराथन को किसने जीत लिया है? तो चेन्नई मैराथन को जीत लिया है पुरुष वर्ग में केन्या देश के धावक फेलिक्स रोप ने। महिला वर्ग में जीत लिया है भारत की के सुगुणा ने। तो आपको याद रखना है चेन्नई मैराथन 2020 को जीत लिया है पुरुष वर्ग में केन्या देश के धावक फेलिक्स रोप ने, और महिला वर्ग में जीत लिया है भारत की धाविका के सुगुणा ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है A और B बोथ। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में बोला जाता है भारतीय नौवहन निगम, भारतीय नौवहन निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है हरजीत कौर जोशी को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी है ये भारत सरकार की एक कंपनी है जिसका मुख्यालय है मुंबई शहर में। इसकी नई प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है हरजीत कौर जोशी को। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 किसने जीत लिया है? तो हाल ही में ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 को जीत लिया है सुचेता सतीश ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं सुचेता सतीश जो कि दुबई की रहने वाली 13 वर्ष की एक भारतीय मूल की लड़की हैं। इन्होंने ही ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 को जीत लिया है। इन्होंने हाल ही में 120 भाषाओं में गाने गाए हैं, इसीलिए इनको ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। जो ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड है ये कई सारे श्रेणियों में दिया जाता है, जैसे नृत्य, संगीत, कला, लेखन, अभिनय, मॉडलिंग, विज्ञान, नवाचार, खेल। इन सभी क्षेत्रों में बच्चों को दिया जाता है बच्चों की प्रतिभा यानी कि टैलेंट को उभारने के लिए। जो ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड है ये दिया जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन तथा संगीत निर्माता AR रहमान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कॉमन सर्विस सेंटर ने फास्टैग की बिक्री के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में कॉमन सर्विस सेंटर्स ने फास्टैग की बिक्री के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो फास्टैग है ये एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है जिसको बनाया गया है NHAI के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा फास्टैग को बनाया गया है, जो कि एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है
ये जो फास्टैग है ये काम करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पर, RFID टेक्नोलॉजी पर काम करता है। फास्टैग के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है एक्टर अक्षय कुमार को। जो पेटीएम पेमेंट बैंक है ये पेटीएम कंपनी की एक बैंक है जिसका मुख्यालय है नोएडा में। पेटीएम कंपनी के फाउंडर और CEO हैं विजय शेखर शर्मा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में 5 जनवरी 2020 को किस योजना के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं? तो 5 जनवरी 2020 को 2 योजनाओं के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। कौन कौन सी योजनाएं हैं? उजाला कार्यक्रम तथा यस LIP और उजाला कार्यक्रम के 5 जनवरी 2020 को 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। उजाला कार्यक्रम का पूरा नाम है उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LED फॉर ऑल। SLNP का फुल फॉर्म है LED स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम, जिसके तहत देश के 1 करोड़ से ज़्यादा जो लाइट्स हैं, रोड लाइट्स हैं, उनको LED से रिप्लेस किया जाएगा। यही है SLNP प्रोग्राम। इन दोनों योजनाओं को जो चलाने वाली संस्था है, इनको ऑपरेट करने वाली संस्था है, इसका नाम है EESL। EESL संस्था के द्वारा ये दोनों योजनाएं ऑपरेट की जाती हैं। EESL का पूरा नाम है एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, और इसका फुल फॉर्म कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि EESL का फुल फॉर्म क्या है। तो उत्तर होगा एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, जिसके द्वारा 2 योजनाएं चलाई जा रही हैं। पहली है उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LED फॉर ऑल, दूसरी योजना है LED स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस देश ने ज्वाइंट कम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो कि परमाणु समझौते से एक रिलेटेड डील थी, इससे अलग होने का ऐलान किया है, घोषणा किया है? तो हाल ही में ज्वाइंट कम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो कि परमाणु समझौते से रिलेटेड एक डील थी, इससे ईरान देश ने अलग होने का ऐलान किया है, इसकी घोषणा की है। क्यों किया है? क्योंकि हाल ही में अमेरिका देश के द्वारा जो ईरान देश के जनरल थे जिनका नाम था कासिम सुलेमानी को, इनको मार गिराया गया है इराक की राजधानी बगदाद में। इसीलिए ईरान ने जो ज्वाइंट कम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन परमाणु समझौते से रिलेटेड था, इससे अलग होने का ऐलान किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब हम देख लेते हैं कि ज्वाइंट कम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन क्या था। तो जो ज्वाइंट कम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था, एक परमाणु समझौते से रिलेटेड एक डील थी, जिसमें ये बात की गई थी कि जो ईरान देश है ये अपने परमाणु कार्यक्रम यानी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक देगा। साथ ही साथ जो ईरान देश के पास इनरिच्ड यूरेनियम है ये दूसरे देशों को बेच देगा। लेकिन अब जब अमेरिका देश ने ईरान के जो जनरल थे कासिम सुलेमानी को मार गिराया है, तो उसके बाद ईरान ने फिर से ये कहा है कि जो हमारा परमाणु कार्यक्रम था इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। अब हम इस डील से अलग हो रहे हैं, हम इस डील के हिस्सा नहीं रहेंगे। हम अपना जो परमाणु कार्यक्रम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसको कंटिन्यू रखेंगे, और हमारा जो इनरिच्ड यूरेनियम है इसको भी हम विदेशों को नहीं बेचेंगे। यही है ज्वाइंट कम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिससे अब ईरान देश अलग हो गया है। ईरान देश की राजधानी है तेहरान, ईरान देश की मुद्रा है रियाल, ईरान देश के प्रेसिडेंट हैं हसन रोहानी। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, और आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं लाइक्स और शेयर का 1000। आप सभी लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हमारा जो टारगेट है विद इन समय में पूरा हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करो। आप चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो या फिर फेसबुक ग्रुप हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में हो, इसको जरूर शेयर करना। अगर अभी तक आप हमारे जो GK/GS ग्रुप है इससे नहीं जुड़े हैं तो इससे जरूर जुड़िएगा, जहां पर आपको डेली 50 से 60 क्वेश्चन मिलेंगे लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित GK/GS के। अगर आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जाके आप GK/GS ग्रुप नाम सर्च करके इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको इस प्रकार से रेड कलर का GK लिखा हुआ एक सिंबल मिलेगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है आज का, क्या है कि हाल ही में किस राज्य को आसफा के तहत अगले 6 महीना के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो ये था आज का हमारा फुल करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इन क्वेश्चन के साथ जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, अब सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको saragyan.com वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप वहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं या फिर अपनी
नोटबुक में लिख सकते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फोरम को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि मॉर्निंग में इसी प्रकार के करंट अफेयर्स के वीडियो मिलते रहें। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।